श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज के चौथे अध्याय में हम अन्न, जल तथा कंदमूलों के दान का फल श्रवण करेंगे। नारद जी ने कहा, हे राजन, जिस तरह दूध से दही और दही से घी श्रेष्ठ होता है, उसी तरह कार्तिक मास से माघ और माघ से वैशाख मास सर्वश्रेष्ठ है। इस मास में दान करना बरगद के बीज की तरह बढ़ता है। मेष की संक्रांति में भगवान का ध्यान करके स्नान करें, फिर भगवान की प्रार्थना करता हुआ यह कहे, हे देवाधिदेव, मैं वैशाख मास भर प्रातःकाल स्नान करने की कामना करता हूँ, आप इसे पूरा करें। हे प्रभु, मेरा अर्घ्य ग्रहण करें। फिर वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु का फूलों से पूजन करें तथा वैशाख मास का महात्म्य सुने। ऐसा मनुष्य करोड़ों जन्मों के पापों से छूटकर मोक्ष को पाता है। वैशाख में सैया पर सोना, तेल मलना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, घर में स्नान करना, दूसरी बार भोजन करना तथा दिन में सोना, यह सभी वर्जित है। जो मनुष्य इन निषिद्ध कर्मों को करता है वह नरक का भागी होता है। एक बार सहस्त्र ब्राह्मणों की हत्या का पाप चाहे छूट जाए, किंतु वैशाख में स्नान दान न करने का पाप कभी नहीं छूटता। इस मास में मार्ग में चलने से थके हुए ब्राह्मण को सैया पर विश्राम कराकर उसके चरण दबाएं तथा पाँवों को धोकर चरणामृत लें तो सारे बंधन स्वतः ही छूट जाते हैं और तीर्थ स्नान का फल प्राप्त होता है। वैशाख में अन्न तथा जल के दान का बहुत महत्व है। इससे सारे दुख दूर होते हैं। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर सागर में मिलने वाली नदियों गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा आदि में स्नान करके भगवान का ध्यान करने से जन्म जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कोई धनी हो या दरिद्र, चाहे पराधीन ही क्यों न हो, उसे जो भी मिल सके वही दीन दुखियों को दान देना श्रेष्ठ है। कंदमूल, फल, शाक, गुड़, बेर, पत्र, जल, मट्ठा, जो भी वस्तु दान की जाती है वह सदैव स्थिर बन जाती है। दान न करने से गरीबी आती है और गरीबी में पाप बढ़ते हैं और पाप करने से नरक मिलता है। अतः दान करना अति आवश्यक है। जिस तरह रूपवती नारी वस्त्र बिना शोभा नहीं पाती तथा नमक बिना श्रेष्ठ शाक भी स्वादहीन होता है, वैसे ही दानहीन मनुष्य सर्वगुण संपन्न होने पर भी श्रेष्ठ नहीं माना जाता। उसी तरह वैशाख मास में स्नान दान न करने वाले मनुष्य के किए हुए सारे कर्म व्यर्थ सिद्ध होते हैं। वैशाख मास में की गई तीर्थ यात्रा तथा इस मास में किए गए यज्ञ तप आदि का फल सर्वाधिक होता है। इस मास के देवता मधुसूदन का जो मनुष्य पूजन नहीं करता वह तो शूकर की योनि में जाता है। जो मनुष्य भगवान की पूजा करता है वह पृथ्वी का पालक बन अनेकों जन्म तक सुख भोगता है और अपने परिवार सहित मुक्ति को पाता है। वैशाख मास मातम्य का चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्णा।